बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहादीस की रोशनी में बहुत सारी अहादीस को देखकर अहले सुन्नत वल जमात का एक इज्तिमाई तसव्वुर है कि ये दुनिया एक ऐसे वक्त में आ जाएगी जब हर तरफ जुल्म व फसाद ही होगा और तुग़यान व सरकशी हर तरफ फैल जाएगी। उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में से एक बंदे को खड़ा करेगा और इस दुनिया को जुल्म व फसाद से, झूठ से, धोखाधड़ी से आज़ाद कर देगा, पाक साफ़ कर देगा। हर तरफ इंसाफ ही इंसाफ फैलेगा और इतना इंसाफ का ज़माना हो जाएगा कि शेर और बकरी एक कुएं से पानी पिएंगे लेकिन शेर बकरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हदीस से ये भी साबित है कि उन्हीं के ज़माने में एक ऐसा शख्स निकलेगा जो झूठ, फसाद, जुल्म व सरकशी, खुदा की नाफरमानी को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा, लोगों को अपने धोखे की जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। वो होगा दज्जाल। वो हज़रत मेहदी के ज़माने में ही आएंगे और फिर उन्हीं के ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर के उसका भी ख़ात्मा कर देंगे। लेकिन ये दज्जाल आएगा कहाँ से? क्या ये दूसरे इंसानों की तरह पैदा होगा या कहीं से निकल कर आएगा? आज इसी बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें ताकि फ़ायदा आम और ताम हो सके। अब चलिए जानते हैं कि दज्जाल कहाँ से निकलेगा और क्या होगा उसके साथ में, क्या वो पैदा होगा या कहीं से निकलेगा। तो अहादीस से ये पता चलता है कि दज्जाल पैदा नहीं होगा बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के राज़ों में से एक बड़ा राज है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं समंदर में छुपा के रखा हुआ है, किसी जजीरे में है और ज़ंजीरों से जकड़ा हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला अपने एक ख़ास वक्त में उसको निकालेंगे और उसको निकालने का मकसद दुनिया में लोगों का इम्तिहान लेना होगा और उस वक्त में बहुत ही ख़तरनाक इम्तिहान होगा। और इतना ख़तरनाक इम्तिहान कि हदीस में आता है कि दुनिया जब से बनी है उस वक्त से लेकर उसके आने तक, यानी दज्जाल के आने तक, दज्जाल के ज़रिए जो अल्लाह ताला इम्तिहान लेगा उससे ज़्यादा बड़ा इम्तिहान आया ही नहीं होगा दुनिया में। उससे ज़्यादा संगीन, उससे ज़्यादा ख़तरनाक हालात दज्जाल के आने से पहले, दुनिया के बनने के बाद कभी नहीं आया होगा। यानी कि सबसे ख़तरनाक फ़ितना है। उसी फ़ितने से अपनी उम्मतों को तमाम अम्बिया ने आगाह किया है। हर नबी ने दज्जाल से अपने कौम को डराया है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको और ज़्यादा वजाहत के साथ बयान फरमाया है। चूँकि नबी आखिरी ज़मां है और सबसे आखिरी नबी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती ही में दज्जाल का खुरूज होगा। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मैं जो अहादीस हैं उन अहादीस में से को सबको छोड़कर मैं सिर्फ़ एक हदीस बयान करना चाहता हूँ जिसमें एक सहाबी ने दज्जाल से मुलाकात की है। हज़रत फ़ातिमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है। इस रिवायत में हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या बयान फरमाया गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है। दरअसल वाक़या ये हुआ था कि हज़रत तमीम दारी, ये हदीस जो मैं बता रहा हूँ ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही हदीस है। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कौम के दूसरे लोगों के साथ मुसलमान होने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद समंदरी सफ़र पर थे कि अचानक समंदर में तूफ़ान आया, समंदरी तूफ़ान, मौजें, लहरें आने लगी और उन तूफ़ान की वजह से एक महीने तक हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु भटकते रहे समंदर में। भटकते 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 उनका जहाज़ एक जज़ीरे में जाकर लगा। जज़ीरे में जाकर जब लगा तो वहाँ पर उनको कुछ लोग लेकर के गए। जब वहाँ अंदर गए तो एक ऐसा शख्स बैठा हुआ था। अब वो जानवर था, क्या था, बाल उसके इतने ज़्यादा घने और इतने ज़्यादा बाल थे कि दोनों तरफ, आगे और पीछे, दोनों हिस्सा को ढका हुआ था उन बालों के ज़रिए से। उनको समझ नहीं आया कि शख्स कौन है। तो उन्होंने कहा, वैलक मन अंतर, हलाकत हो, तू हलाक हो जा, कौन है तू? तो उन्होंने कहा, अनल जस्सासा, मैं जस्सासा हूँ। मज़ीद सवाल करने पर उसने किसी को इशारा किया कि इसको लेके जाओ वहाँ पर, वो इसका इंतज़ार कर रहा है। अब वो कौन था? बहरहाल उसने कहा कि इसको लेकर जाओ, वो इसका इंतज़ार कर रहा है। चुनांच वो शख्स सहाबा को नीचे लेकर के गए तो उन्होंने देखा कि एक शख्स बड़ा ही अजीब हयातुल, बड़ा ही अजीब किस्म का आदमी वहाँ पर ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ, बंधा हुआ है। वो फरमाते हैं कि इससे ज़्यादा खौफनाक आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं था।
जंजीरों में जकड़ा हुआ था, समंदर में, जजीरे में और अंदर में नीचे जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस शख्स ने कुछ सवालात किए उस सहाबी से, जिन सवालात का ख़ुलासा ये था कि बस अब अगर ये काम हो चुके हैं तो अब मैं निकलने वाला हूँ, उनका ख़ुरूज होने वाला है। अब दज्जाल ने हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ सवालात किए, तकरीबन 6 सवालात किए। वो सवालात को सुनिएगा ज़रा। पहला सवाल दज्जाल ने हज़रत तमीम दारी से किया कि क्या बैसान के खजूरों के दरख्तों में खजूर आते हैं? उन्होंने कहा हाँ, बहुत खजूरें आती हैं। फिर दूसरा सवाल उन्होंने किया, क्या बहरा तबरिया में पानी है? तो सहाबा ने फरमाया हाँ, बहुत पानी है उसमें। खेतियों को सैराब करते हैं? उन्होंने फरमाया हाँ, करते हैं। फिर तीसरा सवाल किया, ज़ुहर के चश्मे का क्या हाल है? तो उन्होंने कहा उस पर पानी आता है और लोग उसके ज़रिए से अपने खेतों को सैराब करते हैं। चौथा सवाल किया, उम्मियों के नबी का क्या हाल है? यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उन्होंने सवाल किया, उम्मियों के नबी का क्या हाल है? उन्होंने फरमाया वो मक्के से मदीना हिजरत कर चुके हैं और हम लोगों ने उनकी इताअत कर ली है। फिर उसने सवाल किया, क्या अरबों ने उनसे जंग की है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, सहाबा ने फरमाया जी हाँ, अरबों ने जंग की है। फिर छठा सवाल किया, अरबों से क्या मामला किया? हज़रत तमीम दारी फरमाते हैं कि हमने फिर तमाम वाक़या बताया और बताया कि जो उनके शुरफ़ा हैं उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और इताअत कबूल कर ली उन्होंने। तो दज्जाल ने कहा कि हाँ, उनके हक़ में यही बेहतर था, इताअत कबूल कर लें। तो मेरे दोस्तों, ये जो सवाल किया दज्जाल ने, इन सवालात की हकीकत क्या है, अभी इनके मुताबिक क्या चल रहा है, इस बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब वीडियो डले तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।